अबू धाबी में बने BAPS हिंदू मंदिर की आज पूरी दुनिया में सनातन की नई पहचान के तौर पर देखा जा रहा है। यह मंदिर अपने आप में काफी दिव्य और भव्य है। अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर में एक डिवाइन भी सामने आई है। अनोखे तरीके से तैयार इस आंख के अंदर से झांकने पर पूरे मंदिर के दर्शन होते हैं और साथ ही कई सारी खूबियां हैं इस मंदिर की। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ये स्वामीनारायण मंदिर परिसर में एक डिवाइन आई बनाई गई है। इस वक्त हम वहीं पर खड़े हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे की क्या संकल्पना है, क्या सोचकर इसका निर्माण किया गया है, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम यहाँ खड़े खड़े पूरे मंदिर को देख पा रहे हैं। ये जो दिव्य आंखें हैं मंदिर का दर्शन करा रही हैं और माँ गंगा और माँ यमुना की जो जलधारा है वो भी यहाँ से दिखाई पड़ रही है, जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। समनील भाई हमको बताएंगे। समनील भाई बताइए इस डिवाइन आई के बारे में। जी, सबसे पहले ये यहाँ पे जो दिव्य चक्षु का स्थापन किया गया है, यह दिव्य चक्षु क्या कहना चाह रही है। यहाँ हमारी लेफ्ट साइड गंगा नदी बह रही है, राइट साइड जमुना नदी बह रही है और अंदर अभिषेक मंडप में सरस्वती नदी वो प्रकाश के रूप में वहाँ पे बह रही है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये डिवाइन आई में से पूरा मंदिर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो तीनों नदियों का संगम है वो हमारा मंदिर है और वही हम यहाँ पे संदेश देना चाह रहे हैं कि संवादिता। यहाँ पे आप देखोगे तो दुनिया की बहुत सारी लैंग्वेजेस है, वहाँ पे भी संवादिता वर्ड सामंजस्य और संवाद वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे जो जनरली कैसा होता है कि पानी ऊपर से नीचे बहता रहता है, पर ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ से पानी ऊपर की नीचे से ऊपर की ओर पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर बह रहा है। और ये जो दिव्य चक्षु यहाँ पे रखे गए हैं उसका उद्देश्य एक यही है कि नदियाँ होती है, उसका जो उद्गम स्थान होता है वो अलग अलग होता है, पर नदियाँ क्या करती है एक दूसरे में अच्छाई देखती है और एक तीनों नदियां मिलकर एक प्रवाह आगे बढ़ता जा रहा है, समाहित हो जाती हैं, संगम बनाती है। सही बात है। तो इस डिवाइन आई की कहानी यही है। जब आप कभी आएंगे इस मंदिर का दर्शन करने के लिए तो यहाँ से आप जब मंदिर को निहारेंगे तो उसकी खूबसूरती, उसकी दिव्यता और भव्यता बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगी। जूना अखाड़े के आचार्य अवधेशानंद जी महाराज ने भी इस मंदिर में भगवान के दर्शन किए। उनसे न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत की है। अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इन्होंने अबू धाबी में BAPS स्वामीनारायण मंदिर का दर्शन किया। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, मनोभाव में इस वक्त क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है? मैं अत्यंत विस्मित हूँ, आह्लादित हूँ, चकित हूँ कि भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसके अद्भुत विचार यहाँ अरब की धरती पर अबू धाबी में इतने जीवंत, जागृत और प्रखर हैं कि पूरा विश्व उनकी प्रशंसा कर रहा है। विशेषकर हमारे मुस्लिम जगत में जो मैं यहाँ देख रहा हूँ, सभी वे अत्यंत स्वागत कर रहे हैं और वह भारतीय संस्कृति से न केवल प्रभावित हैं बल्कि भारतीय संस्कृति के वैशिष्ट को वो अनुभव कर रहे हैं। और ये कार्य किया है स्वामीनारायण संप्रदाय के इन महापुरुषों ने। ब्रह्मलीन पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, उनके गुरुदेव शास्त्री जी महाराज और आज ये सभी जो संत हैं, मेरे साथ पूज्य भद्रेश जी स्वामी जी महाराज हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन सब संतों ने भारतीय आर्ष विद्या, भारतीय औपनिषदिक और पुराण की जो विद्या है उसे भित्तियों पर उकेरा है। हम देख सकते हैं कि सनातन भित्तियों पर है। स्थापत्य इतना अद्भुत और ऐसा अद्भुत कला है कि मन समाधि में जा रहा है। एक वाक्य में आचार्य जी कहा जा रहा है कि रेगिस्तान में कमल खिला है। बिल्कुल, रेगिस्तान में भारतीय संस्कृति यहाँ आह्लादित होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आचार्य जी, अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ पर BAPS स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण हुआ। कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है अयोध्या से अबू धाबी तक। निसंदेह यह एक युग है सनातन संस्कृति के उत्थान उत्कर्ष का, जो चिरंतन काल से है, तब से है जब से इस धरती के साथ साथ अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका और नक्षत्र हैं। जब से भी मानवीय अस्तित्व है तभी से हम भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति है, आज वे पूरे विश्व में जागृत हो रही है और अपनी उच्चतम प्रतिमानों को साकार कर रही है। इसमें मोदी जी के प्रयासों को कैसे देखते हैं आचार्य? मोदी जी तो एक हमारे ऐसे वैश्विक नेता हैं जो
पूरे विश्व में इस सनातन संस्कृति के संवाहक और ज्योतिधर कहे जा सकते हैं। आज मोदी जी को केवल हम एक प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं देख रहे हैं, एक ऐसे वैश्विक नेता के रूप में देख रहे हैं जिनके कारण आर्थिक उछाल है, औद्योगिक विकास है, सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी दिशा में आज भारतीय बहुत आगे हैं। और ऐसे अद्भुत अवसर जिसके कारण प्रकट हुए हैं वे हैं हमारे अत्यंत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।